नमस्कार जी। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं टूटी फ्रूटी। जी हाँ, ये टूटी फ्रूटी क्या है? तरबूज जो हम खाते हैं, जो फल होता है तरबूज, तो तरबूज के अंदर का जो लाल लाल गूदा होता है उसको तो हम खा लेते हैं, छिलकों को फेंक देते हैं या किसी पशु के आगे डाल देते हैं। और आज हम आपको सिखाते हैं, ना आप उसको फेंकेंगे और ना ही आप उस किसी पशु को डालेंगे। आज देखते हैं हम ये टूटी फ्रूटी बनाना सिखा रहे हैं, जो कि आप देखते हैं। आप आइसक्रीम बनाते हैं, रायता बनाते हैं, मैंगो शेक बनाते हैं, कोई ऐसी चीज बनाते हैं तो उसमें ये रंग बिरंगी जो आप बाजार से लाते हैं, बाजार से लाने की जरूरत नहीं है, अपने ही घर पे बना के रखिए। तो लाल लाल गूदा हमने इसका हटा दिया है और जो हरा हरा पीस होता है उसके ऊपर का छिलका भी उतार दिया है। और ये अंदर से जो निकलता है उसको हमने छोटे छोटे पीस में, देखिए कितने प्यारे इस पीस लग रहे हैं, छोटे 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 पीस में काट के हमने इसको बॉईल कर दिया है और हमने ये चाय छन्नी में छान दिया है। और इधर हमने देखिए ये लिया है, इतना ही है हमारे पास एक छन्नी, और ये छोटी गिलास ही है, अंदाजे से हमने एक गिलास चीनी ली है और उतना ही बराबर का पानी। और इधर हमने चाशनी को खड्डा लगा दिया है, गैस तेज कर देते हैं। और अभी हमें इसे थोड़ा सा कलरफुल बनाना है, तो बाजार के कलर यूज नहीं करेंगे, तो हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी घर की पिसी हुई ये हल्दी। जी हाँ, ये हल्दी है जो किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा, बल्कि आपको फायदा ही करेगा। इस तरह से हम इसको चला करके थोड़ा सा घुमा देंगे। देखिए कितना प्यारा कलर हमारा बन करके तैयार होगा। अब हम डाल देते हैं इसमें जो हमने ये बॉईल करके रखी है। देखिए कितना बॉईल हम इसको करना है, ये देखिए कैसे भिज रहा है। इस तरह से हमने इसको बॉईल करना है और डाल देंगे फिर हम इसको चाशनी के अंदर। जी, अब गैस को कर देंगे तेज और अब हम इसको इसके अंदर पकाते हैं। हल्दी चाहे तो आप डालना, कलर चाहिए पीला तो हल्दी डालिए, नहीं तो आप ऐसे भी है, बहुत प्यारा कलर लगता है देखने से, ऐसे भी बना सकते हैं। लेकिन आजकल आप देखते हैं बच्चों को कलरफुल चीज बना के दे तो उनको बहुत अच्छा लगता है, कलरफुल चीजों को देखते हैं मन करता है खाने का, नहीं तो बच्चे जल्दी से चीजें पसंद नहीं करते हैं, मार्केट की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। अब इस तरह से हम इसको ऐसे डुबो देंगे पूरा कोने के माध्यम से, ताकि चाशनी के अंदर ये दिखाई दे। और गैस को रखेंगे हम तेज। जी हाँ, समय कम लगे तो उसके लिए हमने आपको फटफट ये बना करके दिखाई है। पहले हमने इसको काटा, फिर छीला, फिर छोटे छोटे से पीस बनाए, फिर हमने इसको धुलाई किया, फिर हमने उसको बॉईल किया। एक चीज का हम जरूर ध्यान रखेंगे भाइयों बहनों, इसको बॉईल करने में ज्यादा समय लगता है, इसीलिए जब आप बॉईल करें एक बार इसमें खड्डा लग जाए पानी के अंदर, तो हल्का सा जितनी आपकी टूटी फ्रूटी है उस हिसाब से थोड़ा मात्रा में गेहूं के दाने के बराबर आप इसमें खाने का सोडा डाल दीजिए, तो ये बहुत ही जल्दी बॉईल होके तैयार हो जाती हैं। और खाने का सोडा एक ऐसा है जो किसी भी तरह का हमें नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही करेगा, लेकिन थोड़ी सी मात्रा में, है ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर मात्रा अधिक हो जाती है उनकी, तो वो फायदे के बदले और ही हमें नुकसान पहुंचाती हैं। तो इसीलिए इस चीज का जरूर ध्यान देंगे। आपने हल्दी अगर थोड़ी ज्यादा डाल दी है तो उसमें थोड़ा सा कड़वापन भी आ सकता है, जैसे आप सब्जी में महसूस करते हैं। थोड़ी सब्जी में हल्दी जल्दी ज्यादा हो जाए तो फिर देखते हैं उसमें थोड़ा कशेलापन आ जाता है। तो ऐसे ही है टूटी फ्रूटी के अंदर भी आप हल्दी को देख करके ही डालें। और हम इसको उबाल रहे हैं पानी के अंदर। अब हमने डाल दिया इसको चाशनी के अंदर। तो चाशनी के अंदर इतना क्यों इसको पकाया जा रहा है, वो इसीलिए डाला जा रहा है ताकि जो चीनी है हमारी तो इस टूटी फ्रूटी के अंदर चली जाए और ये मीठी लगने लगे, क्योंकि अगर ये थोड़ी फीकी होगी तो खाने में टेस्ट नहीं आएगा। और इसको हम इस तरह से ढक करके भी नहीं उबालेंगे, क्योंकि चीनी का पानी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, गैस हमारी ज्यादा ना लगे, तो इसलिए हम इसको खुला ही पकाएंगे। देखते रहिए, ये ऐसी चीज है जो आप 3-4 महीने एयर टाइट ढक्कन के डिब्बे में पैक करके आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। आपके पास डिब्बा नहीं है तो ऐसी कोई पॉलिथीन ले लीजिए जिसके अंदर हवा ना जाए, या आप 2 से 3 पन्नियों के अंदर भी
एक पन्नी में रखिए, फिर उसको दूसरी पन्नी में रखिए, गांठ लगा दीजिए, फिर तीसरी पन्नी में, फिर चौथी पन्नी में। ऐसे 3-4 पन्नियों के अंदर भी आप इसको पैक करके रखेंगे तो किसी तरह की कोई हवा इसके अंदर जाने वाली नहीं है। और जब जब आपको जरूरत पड़ती है, आपके घर में मेहमान आए हैं, आप रायता बना रहे हैं, तो रायते की डेकोरेशन में भी आप इसको लगा सकते हैं। आपने खीर बनाई है तो खीर के अंदर मेवे डालिए और ऊपर से ये रंग बिरंगे टूटी फ्रूटी डाल दीजिए, इसका टेस्ट भी आएगा और देखने में भी बहुत ही सुंदर लगेगी। तो ये चीजें जो हम आपको बनाना सिखा रहे हैं, ये जो वेस्ट चीजें हैं जी, कहने को तो ये और भी कई चीजों से तैयार होती हैं, जैसे कि कच्चा पपीता आदि, लेकिन पपीता आपको ऐसे ही नहीं मिलता है, खरीदना पड़ता है। और ये छिलके आपको घर में कोई भी तरबूज लाए तो आप उनसे कहिए कि अंदर अंदर का आप खा लीजिए, छिलका हमें दे दीजिए, और उनको ये बना करके आप देंगे। कभी मीठे का भी मन होता है जी, कई बार घर में मीठा कुछ नहीं है और खाने का मन है, तो फ्रिज से निकालिए टूटी फ्रूटी और 4 दाने मुंह में डालिए तो आपका मुंह मीठा हो जाएगा। अचानक से कोई आ जाए, कोई ऐसी घटना हो शुभ जिससे कि आपको लगे कि अरे मुंह मीठा होता तो कितना अच्छा हो जाता, अचानक से कोई आए, कोई खुशखबरी मिले, तो आप इसके साथ मुंह मीठा करा सकते हैं, अपना भी और दूसरों का भी। कहीं बाहर जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी हाँ, अब हमारी बनने जा रही है बहुत ही जल्दी, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये चाशनी को हम पूरा सुखा देंगे गैस के ऊपर है, क्योंकि कईयों की आपने देखी होगी टूटी फ्रूटी बनाते हैं तो उसके अंदर चाशनी रह जाती है, और वो चाशनी जब कलरफुल हम देखते हैं तो समझ में नहीं आता है कि हम उसको किस में यूज करें जी। तो हम इसकी चाशनी को बचाने वाले नहीं हैं, जो हमें ये सोचना पड़ जाए कि हमें ये किस तरह से यूज करें, दूध में डालें, किस में डालें, तो तुरंत ही चाशनी खत्म हो जाए और हमारी टूटी फ्रूटी बहुत ही स्वादिष्ट और मीठी बन जाए। तो इसका भी हम ध्यान रखेंगे। और अब हम डाल रहे हैं, देखिए बहुत ही कम चाशनी इसके अंदर रह गई है। अब हम डाल रहे हैं ये इलायची है जी, हरी वाली इलायची है, जिसको हमने मिक्सी में कूट करके और एक डिब्बे में भर के रखा है, और जब हमें जरूरत पड़ती है तुरंत ही हम इसको यूज कर लेते हैं। सोचना नहीं पड़ता है कि अब इलायची कूटी जाए, अब ये किया जाए, वो किया जाए। और आप ये भी देखते हैं कि इलायची जब घर में होती है तो अचानक से किसी भी चीज में आप फटाफट डाल के उसकी सुगंध सबको अनुभव करा सकते हैं। जी हाँ, तो ये हमने इलायची पाउडर भी डाल दिया, बहुत ही सुंदर इसके अंदर खुशबू आ रही है। देखिए चाशनी सूखने जा रही है, आप देख रहे हैं ये, देखिए पानी बहुत ही थोड़ा सा रहा हुआ, इसको भी हम सुखा देते हैं। और जिससे कि हम धूप में जब इसको सुखाने जाएंगे तो एक चीज का आप जरूर ध्यान रखेंगे कि आप धूप में रखें तो इसके ऊपर पतला कपड़ा जरूर रखें, क्योंकि प्यारे भाइयों बहनों आप जानते हैं कि बहुत ही जल्दी मक्खियाँ आ जाती हैं, और मक्खियाँ हमारी सेहत के लिए बहुत सारी बीमारियां छोड़ के जाती हैं। मक्खी एक बार बैठी और कीटाणु छोड़ देती हैं, इसकी भी जानकारी हमारे पास होनी जरूरी है। तो मक्खियाँ ना बैठे इसके ऊपर, तो इस तरह से हम इसको किसी जाली छन्नी से या हम किसी बारीक कपड़े से, अब हम गैस को बंद कर देंगे, किसी बारीक कपड़े से उसको हम ढक करके ही सुखाएंगे। और चींटियां आ जाती हैं फर्श से, फर्श पर हम रखते हैं, तो इसके भी हमारे पास इंतजाम है कि हम एक बड़ा बर्तन ले, जैसे परात आदि, और परात के अंदर आप स्टैंड रखिए। जी हाँ, परात के अंदर जब आप स्टैंड रख देंगे, जो हम डाइनिंग टेबल पर स्टैंड रखते हैं उसको रख देंगे, उसके ऊपर फिर हम थाली रखें और फिर हम उसको कपड़े से ढक दे, तो चींटी से भी और मक्खियों से भी हमारी सुरक्षा। देखिए अभी थोड़ी सी चाशनी हम महसूस कर रहे हैं इसके अंदर, तो फिर से हम गैस चला देते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जब गैस चल रही थी तो उस समय महसूस नहीं हुआ, लेकिन गैस बंद करने के बाद दिखाई दे रहा है। तो हमारी सारी चीनी इसके अंदर चली जाए और फटाफट ये सूख भी जाएगी शाम तक ही। और जैसे ये सूख जाए आप इसको हाथ लगाए और ये आपके हाथ में ना चिपके, प्लीज इतना आप इसको सुखाइएगा। और सुखाने के बाद फिर आप इसको
डिब्बे में रख दीजिए। और इसका हर चीज़ के साथ, आजकल गर्मियाँ चल रही हैं तो बच्चे बार बार मैंगो शेक मांगते हैं, बनाना शेक बनाकर उनको पिलाइए। गर्मी का मौसम है, केला ठंडा रहता है, बहुत अच्छा रहता है सेहत के लिए। अनेक तरह के रायते बनाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें सर्दियों में हम नहीं खा सकते हैं, लेकिन गर्मियों के सीजन में हम इन चीज़ों को खाएं ताकि हमारे शरीर को पूरा पौष्टिक तत्व आहार मिल सके और अनेक बीमारियों से हम मुक्त हो सके। तो देखिए अब पूरी चाशनी हमारी सूख गई है। अब हम कर देंगे अपनी गैस को बंद। जी, सारा मीठा हमारी टूटी फ्रूटी ने पकड़ लिया है और आप देख रही हैं चाशनी बिल्कुल सूख गई है। अब हम इस तरह से इसको पतला पतला फैला लेंगे। जी, गरम है तो सावधानी से करिएगा। इस तरह से हम सारी को फैला लें और फैलाने के बाद जो हमने आपको बताया है कि हम धूप में परात लेकर के जाएंगे और उसमें पानी डालेंगे और पानी के ऊपर हम टेबल स्टैंड, जिसके ऊपर हम गरम भगोने रखते हैं ताकि हमारा टेबल कवर ना जल जाए, तो वो वाला स्टैंड या आप कोई और चीज भी ले सकते हैं। आपके पास समझो स्टैंड भी नहीं है तो आप कोई ऐसा छोटा बर्तन ले लीजिए, थाली इससे छोटी वाली, या कोई ढक्कन ले लीजिए जो पानी के अंदर आप उसको रख सके। और हमारी ये वाली थाली पानी के अंदर ना चली जाए, पानी से उभरी होनी चाहिए ताकि कोई भी चींटी आएगी तो वो चींटी भवसागर पार करके, जी हाँ, उसके लिए वो भवसागर ही है जो हमने परात भर करके रख दी है, तो उसको पार करके हमारी टूटी फ्रूटी को पकड़ना बहुत ही मुश्किल होगा। जी हाँ, तो आप सुरक्षित तरीके से इसको सुखाइए और अपनी टूटी फ्रूटी को एयरटाइट ढक्कन में बंद करके फिर इसको जब चाहें, जैसे चाहें, जिस रूप में चाहें, जितनी चाहिए आप उसको यूज कर सकते हैं। नहीं तो भाइयों बहनों, आप बाजार से लेकर आते हैं, वो लोग बनाते हैं, हालांकि इतनी महंगी ये नहीं आती हैं, लेकिन हम आपको समझाना चाहेंगे कि महंगी बेशक ना हो, लेकिन उन्होंने किस तरह से बनाई है, उसमें स्वच्छता को भी अपनाया है या नहीं अपनाया है, वो चीज हम और आप नहीं जान सकते हैं, ये तो वही जान सकते हैं। तो इस तरह से हम जो हमारी पोनी में लग गई है उसको भी इसी के अंदर छुड़ा करके और अब हम इसको धूप में सुखा देते हैं और सूखने के बाद फिर हम इसको बंद करके रख देंगे। तो मक्खियों से और चींटियों से सावधान रहिए। तो चलिए अब हम इसको सुखा देते हैं। धन्यवाद। आपको ये हमारी वीडियो टूटी फ्रूटी बनाने का आसान तरीका पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करना और औरों को भी सिखाने के लिए, छोटे बच्चे भी हमारे घर में हर चीज सीख जाए तो उसके लिए बच्चों को भी दिखाना, औरों को भी शेयर करना, ताकि ये चीजें जो वेस्ट जा रही हैं आप उसको बेस्ट बना करके अपने भंडारे को भरपूर रखिए हर तरह से, ताकि कोई चीज आपसे मांगी जाए और आपके मुख से ना निकले, तब आप कहेंगे कि आप घर की लक्ष्मी हैं। जी हाँ, लक्ष्मी के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती है। इसलिए हम चाहेंगे आप सब घर की बहनें लक्ष्मी नहीं बल्कि महालक्ष्मी का रूप धारण कीजिए। कम खर्चे में ही अपने भंडारे को ऐसा भरपूर रखिए ताकि परिवार के तो क्या, जो भी सुने, जो भी देखे, उनको सबको खुशी प्राप्त हो। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको कर लीजिए। धन्यवाद। लाइक देना मत भूलिएगा।